नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लोअर पीसीएस 2019 की जो परीक्षा है, इसका आयोजन ये माना जा रहा है कि परीक्षा जो होगी वो जून या इसके बाद हो सकती है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो लोग बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं, अगर वो लोग भी सही तरीके से तैयारी करें तो निश्चित रूप से वो लोग भी इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। आपको दो बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि माइनस मार्किंग है इसमें, और माइनस मार्किंग उम्मीद की जा रही है कि लगभग 50% के आसपास रहेगी, तो यानी कि जो लोग कम गंभीर किस्म के प्रतियोगी हैं, जो लोग तुक्का लगाकर और भाग के भरोसे होते हैं, तो उनका सफल होना नामुमकिन है। यानी कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो परीक्षा होगी इसमें इंटरव्यू नहीं होगा। इंटरव्यू नहीं होगा तो यानी कि ये क्वालिफाई करना और भी आपके लिए आसान होगा। सिर्फ रिटर्न के आधार पर जो भी परीक्षा होगी, सिर्फ उसमें अच्छा प्रदर्शन अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे-अच्छे पद इसमें हैं, जिस पर आप चयनित होकर एक प्रशासनिक पद का आनंद उठा सकते हैं जीवन भर के लिए। और जो प्रशासनिक अधिकारी को सारी सुख-सुविधाएँ मिलती हैं, उसका लाभ भी आपको ताउम्र मिलेगा। तो एक सही डिसीज़न तो आपको इसके लिए लेना पड़ेगा, वो भी अभी। क्योंकि जब परीक्षाएँ करीब आ जाती हैं, तब आपके मन में ये बातें चलती हैं कि अब किसी प्रकार से कोरम पूरा कर लिया जाए। यानी कि बात ये होती है कि तब गंभीरता से अभ्यर्थी जो भी चीज़ें मतलब आराम से शांति के साथ पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें आप उतावली में पढ़ते हैं और फिर एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं तो आपको ये प्रतीत होता है कि ये चीज़ें आसान हैं, बशर्ते कि हमने इसको गंभीरता से पढ़ा होता तो इसका उत्तर मैं यहाँ पे दे सकता था और उसके बाद मेरा चयन हो जाता। तो यहाँ पर अभी से अगर आप एक सही रणनीति बनाकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप परीक्षा में सफल होंगे। यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएँ होती हैं, 2 स्तर की परीक्षाओं का आयोजन यूपी ट्रिपल एससी करवाता है। एक परीक्षा वो होती है या एक परीक्षाएँ वो होती हैं एक तरह की, जिसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो इंटरमीडिएट यानी कि 12th लेवल माना जाता है। और दूसरे स्तर की वो परीक्षाएँ हैं जिसमें ग्रेजुएशन के जो होता है लेवल, उस आधार पे परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं। तो लोअर पीसीएस के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन के लेवल पर जो भी परीक्षाएँ आयोजित होती हैं, उसी के आधार पे यहाँ पे सब चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए एक सही किताब सबसे पहले तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा और उसी के बारे में वीडियो है। तो सबसे पहले एक ज़रूरी किताब जो कि आपकी टेबल पर होना ही चाहिए, उसके बारे में आइए बात करते हैं। हालाँकि ये जो किताब मैं जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ये किताब आपके लिए तब बेहद उपयोगी हो जाती है अगर आप लोअर पीसीएस या फिर अन्य कोई भी ऐसी परीक्षा जिसका आयोजन यूपी ट्रिपल एससी करवाता है, अगर आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं तो ये किताब आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं आपको एक बात यहाँ पर और भी स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि यह कोई भी मार्केटिंग नहीं है। ये किताब वाक़ई में मुझे अच्छी लगी है, इसलिए मैं ये वीडियो को आपके लिए बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो किताब आप देख रहे हैं राइट साइड में, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वर्ष 2015 से अब तक संपन्न यूपी ट्रिपल एससी की 10 परीक्षाओं के जो 17 क्वेश्चन पेपर हैं, उनके अच्छे से हल आपको मिलेंगे। सारे प्रश्न आपको सही तरीके से मिलेंगे, सुव्यवस्थित तरीके से। और इस किताब की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, वो ये है कि हर टॉपिक को अलग-अलग तरीके से बहुत ही सुनियोजित तरीके से डिस्कस किया गया है। और इसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य अंकगणित और सामान्य हिंदी के जो प्रश्न हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तो ये इसका कवर पेज है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी वर्ष 2015 से अब तक संपन्न यूपी ट्रिपल एससी की 10 परीक्षाओं के जो 17 क्वेश्चन पेपर हैं, उनका अध्यायवार विभाजित हल प्रश्न पत्र आपको इस बुक में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? इसमें ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, अमीन, आशु लिपिक, सम्मिलित सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही और सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा की जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, वो आपको प्राप्त हो जाएँगे। एक यहाँ पर संक्षिप्त नज़र डालते हैं इसका जो अनुक्रमणिका है, तो आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको सामान्य अध्ययन में प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इसके अलावा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था और परंपरागत सामान्य ज्ञान, अद्यतन सामान्य ज्ञान, ठीक है? और उत्तर प्रदेश विशेष। हालाँकि इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि उत्तर प्रदेश विशेष हो गया और करंट अफेयर से संबंधित जो भी आपको टॉपिक होंगे, उनको अद्यतन करते रहना होगा। लेकिन जो प्रश्न यहाँ पर पिछली बार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो कम से कम अगर सेम प्रश्न दोहराया नहीं जाएगा, तो आपको संबंधित टॉपिक और प्रश्नों की जो प्रकृति होती है, किस प्रकार का
स्तर होता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाती हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सामान्य बुद्धि परीक्षण के प्रश्न भी कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कुछ परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर अभी क्योंकि लोअर पीसीएस 2019 के लिए कोई भी ऑफिशियल सिलेबस जो है वो जारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर कुछ चीजें तो निश्चित रूप से कॉमन है, जैसे कि जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स है, ये तो निश्चित रूप से शामिल रहेगा। हिंदी भी निश्चित रूप से शामिल रहेगी आपके सिलेबस में। सामान्य बुद्धि परीक्षण और गणित के जो प्रश्न होंगे उसमें भी हो सकता है कि ये प्रश्न भी यानी कि ये टॉपिक भी आपके क्वेश्चन पेपर में शामिल रहें। तो अगर जब तक सिलेबस नहीं आता है तब तक आप सामान्य अध्ययन यानी कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी, ये 3 टॉपिक आप डिस्कस करते रहिए और शीघ्र ही इसका जब सिलेबस जारी हो जाएगा तब आप बाकी के जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में शामिल रहेंगे उनको आप डिस्कस कर लीजिएगा। लेकिन उसके पहले ये जो क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चन तब तक आप एक बार देख लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी टॉपिक है, जैसे कि श्रृंखला, सादृश्यता जिसको एनालॉजी कहते हैं, वर्गीकरण, क्रम व्यवस्था, लुप्त अंग ज्ञात करना, सांकेतिक भाषा, घड़ी और कैलेंडर के प्रश्न, वर्णमाला, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण, आंकड़ा निर्णयन और तर्क आधारित प्रश्न जो हैं, मैट्रिक्स एवं वेन आरेख और गणितीय संक्रियाएं, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और ये किस प्रकार से डिस्कस किए गए हैं आइए उसको भी देखते हैं, लेकिन उसके पहले कुछ और भी चीजें, जैसे कि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पासा एवं घन, विश्लेषणात्मक बुद्धि परीक्षण और बहुत सारी चीजें। सामान्य अंकगणित के लगभग सभी टॉपिक को भी इसको अच्छे से डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत वर्षों में उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पे हल किया गया है। ऐसा है कि हर प्रश्न डिटेल में नीचे आपको उसको विस्तृत रूप से हल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसी एक किताब को पढ़ के आप सफलता हासिल कर लें, ऐसा नहीं है। यह एक रेफरेंस बुक होगी, इसके बाद आपको अन्य किताबों का सहारा भी लेना होगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संख्या पद्धति, सरलीकरण, घातांक एवं करणी, वर्गमूल और घनमूल, इसके अलावा भिन्न, प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, यानी कि कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की जो गणित होती है और जो भी फार्मूले होते हैं उस पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इसमें अच्छे से डिस्कस किया गया है, ठीक है। इसके अलावा सामान्य हिंदी में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अपठित गद्यांश, वर्ण एवं ध्वनि विचार, जिसमें उच्चारण, स्वर व्यंजन, शब्द रचना, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द प्रकार में तत्सम, अर्ध तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, संज्ञा और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक और विस्मय बोधक निपात, ठीक है। इसके अलावा वाक्य रचना, वाक्य प्रकार और बाकी की चीजें आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। ये सारे टॉपिक आपको इसमें कवर हो जाएंगे, रस छंद, अलंकार वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो किस प्रकार से ये पेजेस आपको अंदर के मिलने वाले हैं और प्रश्नों को किस प्रकार से इसमें डिस्कस किया गया है, उसके लिए भी मैं कुछ पन्ने आपको इसके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ मैंने ऊपर आपको दिखाया था कि जो भारतीय इतिहास है, सामान्य अध्ययन, ठीक है, इसमें जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, तो जब उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है तो पूरा एक अलग से टॉपिक बनाया गया है, प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है उसका सही उत्तर भी यहाँ पे दिया गया है और फिर ब्रैकेट में उसका पूरा जो है विस्तार में उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि इसकी पूरी व्याख्या भी आपको नीचे मिल जाएगी। जैसा कि आप नीचे हर प्रश्न के नीचे आप देख सकते हैं कि सही उत्तर को देने के बाद उसकी पूरी व्याख्या भी आपको इसमें प्राप्त हो जाती है। और ये सारे प्रश्न क्योंकि पूछे गए हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी ही सिद्ध होंगे, ठीक है। जीव विज्ञान भी इसमें आएगा विज्ञान के अंतर्गत, तो देख सकते हैं आप कि इसमें भी जो भी प्रश्न पूछा जाएगा या पूछे गए थे, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो सही जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी जैसे कि। और फिर उसकी जो व्याख्या है, पेनिसिलिन एक प्रकार का प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक है और इसकी खोज वर्ष 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो ये चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रही हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है, तो ये भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे कि फ्रक्टोज होता है और फिर इसकी पूरी व्याख्या भी यहाँ पर आपको दी गई है, ठीक है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग के अंतर्गत श्रृंखला यानी जो अलग अलग टॉपिक हैं उसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्कस किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पर आप क्वेश्चन देखते हैं 4, 5, 9, 14 और 23 के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पे सही जवाब दिया गया है और फिर उसकी व्याख्या भी यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत पासा और घन जो भी आते हैं, अनुपात, समानुपात एवं मिश्रण, आपके प्रारंभिक गणित की जो चीजें हैं
तो उसको भी अच्छे से इसको डिस्कस किया गया है। अब आपके मन में एक बात आ रही होगी कि ये किताब आपको मिलेगी कहाँ? अगर आप इलाहाबाद या उसके आस-पास के किसी शहर में रहते हैं, तो निश्चित रूप से किताब आपको प्राप्त हो जाएगी। समसामयिकी घटना चक्र की ये किताब है। और अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, जहाँ पर ये किताब आसानी से प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए आप इस किताब को ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ पर क्लिक करके आप इस किताब को परचेज़ कर सकते हैं। और इसका जो प्रिंटेड है वो ₹180 है, ठीक है? तो अगर इसे आप ऑनलाइन मँगाएँगे तो 180 से ₹230 के आस-पास में आपको ये किताब प्राप्त हो जाएगी। हालाँकि इलाहाबाद में अगर आप इसे सर्च करेंगे, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ के बुक स्टॉल पर हो सकता है कि इसकी कीमत कुछ और भी कम में ये किताब आपको प्राप्त हो जाए। यानी कि सबसे पहले तो आपको, अगर आप इलाहाबाद या इसके आस-पास के शहर में रहते हैं, तो ये किताब अगर आपको मिल जाती है किसी स्टॉल पे, तो प्राइस को कंपेयर कर लीजिएगा, जहाँ से भी सस्ती आपको लगे, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन, तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये किताब आपके लिए लोअर पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, इसमें लेखपाल की परीक्षा भी शामिल है। आगामी कुछ समय में लेखपाल परीक्षा के लिए भी यूपी ट्रिपल एससी ही इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि लेखपाल परीक्षा का आयोजन अब यूपी ट्रिपल एससी कराने वाला है। तो ये किताब आपके लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो इस किताब को आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये बुक रिव्यू आपको पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।